नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और स्पेशल वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। स्पेशल इस वजह से होने वाला है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड अपडेट लेकर आया हूँ। बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा कि किस तरीके से आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे, साथ में यहाँ पर मिनिमम एज आपकी कितनी रहेगी, कितनी पोस्ट पर ये भर्ती निकलने वाली है, इसके लिए सिलेक्शन प्रक्रिया है। जैसे कि अभी लास्ट आपकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो एक तरीके से फर्स्ट में फिजिकल हुआ था, उसके बाद में एक तरीके से एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद में मेरिट लिस्ट है, वो अभी उसका रिजल्ट है वो अभी जारी नहीं हुआ है। तकरीबन 14 या 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी दिया है, अगर नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है राजस्थान पुलिस की, अभी आपको पता है हाल ही में जो सीईटी है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि आप 9 अगस्त से लेकर फॉरम है वो आप सितंबर तक है वो भर पाओगे। ठीक है, उसमें आपको एग्जाम है वो एग्जाम आपको अक्टूबर में देना होगा। अक्टूबर के बाद में तकरीबन देखो नवंबर तो मैं मिनिमम मानकर चल रहा हूं, लेकिन ये है कि दिसंबर या जनवरी 2025 तक आपका पकड़ जाएगा रिजल्ट आते आते। मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा रहने वाली है। लास्ट ईयर की जैसे मैं बात करूं, देखो जो भी मैं तथ्य आपको फैक्ट बता रहा हूं ये बिल्कुल आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे, इनसे आपको समझने में काफी अच्छी रहेगा। ठीक है, इस वजह से यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं। जैसे लास्ट ईयर तकरीबन 7 से 8 लाख स्टूडेंट्स ने सीईटी के लिए एग्जाम दिया था। वहां पर किसी भी तरीके का जो क्राइटेरिया था 40% एलिजिबिलिटी का वो नहीं था। वहां पर जो 40% यानी कि 40% से अबव जिनके नंबर आए थे वो तकरीबन 4 लाख स्टूडेंट थे, और उनमें से कैटेगरी के हिसाब से 15 गुना जो स्टूडेंट है उनको एक तरीके से फिजिकल के लिए, राजस्थान पुलिस की बात कर रहा हूं, उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। और उसके बाद में जब उनका फिजिकल हो गया था, फिजिकल के बाद में 5 गुना स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए वहां पर एक तरीके से सिलेक्ट किया गया था। अब वहां पर पोस्ट आपकी 3500 थी। 3500 के बाद में तकरीबन 17-18 हजार स्टूडेंट थे, वो 5 गुना में थे। यहां पर आपकी पोस्ट है, यानी कि ये जो वैकेंसी आएगी राजस्थान पुलिस की अभी फिलहाल आने वाली है, इसकी जो पोस्ट है वो आपकी 5000 रहने वाली है। अब यहां पर स्टूडेंट्स की संख्या है, आपको पता है हर साल स्टूडेंट्स की संख्या है वो बढ़ती है। इस बार 12 से 13 लाख स्टूडेंट यहां पर सीईटी का एग्जाम देंगे। यहां पर जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, वैसे तो देखो सीईटी में 40% क्राइटेरिया है वो रख दिया गया है। ठीक है, यानी कि आपको 40% से अबव नंबर अगर आप आ रहे हो तो आप एक तरीके से सीईटी पास माने जाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा नेगेटिव मार्किंग को एक तरीके से लागू कर दिया गया। लास्ट जो एग्जाम हुआ था सीईटी का उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, साथ में वहां पर क्राइटेरिया भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको 40% नंबर है वो आपको लाना नेसेसरी रहेगा। अगर इतने नंबर आप लाते हो तो आप एक तरीके से एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि आपका सीईटी है वो पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है वो कर दिया गया है। साथ में जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, उनके द्वारा एक पत्र भी जो सीएम है उनको लिखा गया है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी इनके ऊपर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद में जो भी निर्णय लिया जाता है कमेटी के द्वारा वो आप सभी छात्रों को बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल यहां पर बात करें कि जो आपकी ये न्यू वैकेंसी है राजस्थान पुलिस की, ये 5000 पदों पर निकलने वाली है। इसमें जो आयु सीमा है वो मिनिमम 18 साल से लेकर जो 23 साल तक के जो स्टूडेंट है एलिजिबल रहेंगे। साथ में जो एज रिलैक्सन है वो दिया जाएगा, जो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको यहाँ पर एज रिलैक्सन यानी कि 26 साल तक दिया जाएगा। साथ में योग्यता की बात करें, योग्यता आपकी 12th पास रहने वाली है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर सोचेंगे कि ये जो भर्ती है जैसे कि आरएससी भर्ती सीईटी से बाहर हो सकती है, ऐसा नहीं होगा। आपको मैं बता देता हूं आप सभी छात्रों की जानकारी के लिए, ऐसा तब हो सकता है कि जैसे आपका सीईटी है, सीईटी में जैसे काफी छात्रों की संख्या कम रहती है। वैसे देखो एग्जाम का मैं पहले क्लियर कर देता हूं, वैसे सीईटी के अंडर में ये जो वैकेंसी है वो आपकी होगी, ये किसी भी तरीके से बाहर नहीं होगी। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि इस बार पहले फिजिकल होगा या पहले एक तरीके से आपका एग्जाम होगा, ये कंफ्यूजन चल रहा है, तो इस कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर देता हूं। देखो क्या है कि अगर स्टूडेंट्स की संख्या कम रहती है, जैसे कि मान लीजिए 1 लाख स्टूडेंट है या 1.5 लाख स्टूडेंट है, वो एक तरीके से एलिजिबल रहते हैं सीईटी में, 40% से अबव उनके नंबर आते हैं, तो यहाँ पर आपका जो फिजिकल है फर्स्ट में हो सकता है। और उनमें भी पूरे स्टूडेंट नहीं, उनमें भी क्या रहेगा, उनमें भी जो 15 गुना है उन स्टूडेंट्स को एक तरीके से एलिजिबल माना जाएगा, वो उनके द्वारा एक तरीके से
वहां पर कैटेगरी के हिसाब से वहां पर छाट दिया जाता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा रहेगी, यानी कि तकरीबन आप मान सकते हो 2.5 से 3 लाख जो स्टूडेंट है वो सीईटी है वो पास कर पाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट पास कर लेंगे इजीली, क्योंकि 12 से 13 लाख स्टूडेंट्स की संख्या रहने वाली है और नेगेटिव मार्किंग है, इस वजह से यहाँ पर मैंने कम मानकर चला है। ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पर आपका फर्स्ट में एग्जाम होगा। ये ध्यान रखना कि फर्स्ट में इतने स्टूडेंट्स का एक साथ फिजिकल नहीं हो सकता, इस वजह से आपका एग्जाम होगा। यानी कि लास्ट ईयर से पहले जो प्रोसेस चलता था, पहले आपका एग्जाम के बाद में क्वालिफाई करने के बाद में आपका फिजिकल के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, और मेरिट लिस्ट है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आने वाली है। यानी कि इस बार भी जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आ रही है, यानी कि जैसे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सीटें निकाली जाती है और वहां पर कितने गुना स्टूडेंट्स को पास करना है वो सब कुछ इस बार मतलब कि लास्ट ईयर लागू किया गया था, लेकिन इस बार भी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका रिजल्ट है वो आ सकता है। अब यहां पर बात करते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है, जैसे 5000 पोस्ट पर आने वाली है, इसमें जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल रहेंगे जो 12th पास स्टूडेंट है किसी भी स्ट्रीम से। अगर आपने पास कर रखा है, बायो हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, ठीक है, किसी से भी अगर आपने पास कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए एक तरीके से एलिजिबल हो जाओगे। साथ ही में यहां पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, देखो जितने भी जो स्टूडेंट है राजस्थान पुलिस से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, ये वैकेंसी आपकी आएगी कब तक। अब जैसे कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी क्लियर भी किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां पर मैंने बोला था कि जैसे आपका सीईटी के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, 9 जून से लेकर सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। एग्जाम अक्टूबर के बाद में तकरीबन 13 से 14 लाख स्टूडेंट रहेंगे, यानी 12, 13, 14 या 15 लाख तक भी जा सकती है संख्या, वो कंफर्म अभी नहीं है। जब फॉर्म वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपको कंफर्म हो पाएगा। तो उसके बाद में इतने स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी करने में काफी टाइम लग जाएगा, यानी कि महीना, 2 महीना, 3 महीना भी यहां पर लग जाएगा। तो मैं यहां पर मानकर चल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा जनवरी 2025 जनवरी, और कम से कम मैं मान रहा हूं यहां पर नवंबर, यानी 2024 नवंबर, इन मंथ के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। अब उसके बाद में कंफर्म होगा कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। ये तो कंफर्म है कि 2025 में इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन ये कंफर्म आपका तब होगा जब आपका सीईटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और सीईटी का रिजल्ट जारी करते ही जो सभी छात्र है वो मांग करेंगे, लगातार मांग करेंगे कि जो राजस्थान पुलिस है उसकी वैकेंसी जल्द से जल्द निकाली जाए। उसके बाद में सरकार सुनाई लेगी और उसके बाद में आपकी जो भर्ती है वो निकाली जाएगी। यहाँ पर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, उनके द्वारा ट्वीट भी कर दिया गया है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है वो सीईटी में रहने वाली है, बिल्कुल कंफर्म हो चुका है उनके द्वारा। ठीक है, बाकी उपेंद्र यादव जी है, उन्होंने पत्र लिखा है, उनका क्या डिसीजन रहेगा वो कमेटी बैठेगी, कमेटी में डिस्कशन होगा। डिस्कशन के बाद में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आप सभी छात्रों के समक्ष मैं नेक्स्ट वीडियो में रख दूंगा। ठीक है, बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पर लगातार देखने को मिलेगी। साथ में डॉक्यूमेंट्स आपके नॉर्मल लगते हैं, जब आपका एलिजिबल आप हो जाओगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो तो लास्ट में डीवी होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपके नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सभी ओरिजिनल रहते हैं। 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, उसके बाद में आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लगते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी स्टूडेंट है अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, अभी काफी टाइम लगेगा इस भर्ती को आने में। आज के लिए इतना ही, बाय।